नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 699 संक्रमितों ने कोरोना को दी मात। 531 नए पॉजिटिव मामले और 11 मरीजों की भी हुई मौत। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए कल से पूरे राज्य में 3 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर काम करने वाली महिला कर्मियों को 182 दिनों का मातृत्व और हर महीने 2 दिनों का मिलेगा विशेष अवकाश। और राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 699 कोरोना संक्रमितों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। हालांकि इस दौरान 531 नए मामले सामने आए और 11 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना को मात देने वालों में सबसे ज्यादा रांची के 233, गढ़वा के 95, पाकुड़ के 66, गुमला के 60, गिरिडीह के 57, चतरा के 38, सिमडेगा के 29, हजारीबाग के 28 और रामगढ़ के 27 लोगों के अलावा बाकी अन्य जिलों के हैं। वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम से 67, रांची से 62, पलामू से 60, गढ़वा से 39 और शेष संक्रमित कुछ और जिलों से मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 5, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2 व गढ़वा और देवघर में 1-1 कोरोना संक्रमित की मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 18,786 हो गई है। इसमें 8,849 सक्रिय मामले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 9,748 और मृतकों की संख्या 189 है। वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 51.88% और मौत की दर बढ़कर 1% हो गई है। साहिबगंज जिले में अब तक कुल 398 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 172 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 221 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें प्रखंड कार्यालय और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख पार कर गई। पिछले 24 घंटे के दौरान 62,064 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। लगातार चौथे दिन 60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,007 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 44,386 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक 15,35,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 69.33% हो गई है। राज्य में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए कल से 14 अगस्त तक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान 34,689 सैंपलों को लेने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत सभी जिलों को सैंपल संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत 47,000 से ज्यादा सैंपल संग्रहित किए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य के 13 जिलों में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीए राउंड अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल इस अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गोड्डा, गिरिडीह, रांची, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, दुमका और सिमडेगा जिले में इस अभियान के तहत घर घर जाकर बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए इस अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत अनुबंध पर काम करने वाली महिला कर्मियों को अब 182 दिनों का मातृत्व और हर महीने 2 दिन विशेष अवकाश मिलेगा। ये दोनों अवकाश वैतनिक होंगे। NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने बताया कि मातृत्व अवकाश 2 प्रसव के लिए ही मिलेगा। साथ ही इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने अपने अंतिम 12 महीने में कम से कम 80 दिन तक कार्य किया हो। सरकार के इस निर्णय से 7,000 से ज्यादा महिला कर्मियों को फायदा होगा। राज्य के सभी अधिवक्ताओं को 14 अगस्त तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना पूरा ब्यौरा देना है। जो अधिवक्ता अपना पूरा ब्यौरा नहीं देंगे उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद उनकी प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा समय सीमा खत्म होने के बाद भी जो अपना ब्यौरा नहीं देंगे उनकी लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं को ब्यौरा देने से संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया है। राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी नगर निकायों को वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देश दिया है। शहरों की आबादी को देखते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। वेंडिंग जोन में ठेला और खोमचा पर कारोबार करने वालों के लिए भी जगह आवंटित की जाएगी। वहीं नगर निकायों की जरूरतों को देखते हुए 1 से अधिक वेंडिंग जोन भी बनाए जा सकते हैं। गोड्डा जिले में लगभग 50,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिले में करीब 50,000 प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं और अधिकांश अपने गांवों में खेती या अन्य कार्यों में लग रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन के लिए महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब किसान अभियान के तहत उन्हें तरह तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी क्रम में प्रवासियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत केंचुआ खाद एवं ऑर्गेनिक खाद बनाने के तरीके सिखाए गए। गोड्डा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने 35 प्रवासी श्रमिकों को केंचुआ खाद बनाने के सस्ते तरीके बताए। 3 दिनों तक चले ट्रेनिंग कार्यक्रम में प्रवासियों को गोड्डा के कई किसानों के केंचुआ खाद बनाने के स्थानों पर भ्रमण करा उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है, जिससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। झारखंड की 10वीं बोर्ड के लिए और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी गई है। 10वीं के लिए 25 अगस्त और 12वीं के लिए 26 अगस्त तक झारखंड अधिविद्य परिषद की वेबसाइट jap.jharkhand.gov.in पर वैसे विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो 1 या उससे अधिक विषयों में असफल हुए थे। सिमडेगा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कोरोना संकट को देखते हुए मुख्य समारोह में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ध्वजारोहण का मुख्य समारोह परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होगा। यहाँ दिन के 9 बजे राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर आयोजित एक बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ध्वजारोहण समारोह में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी। साथ ही मास्क के इस्तेमाल और सामाजिक दूरी रखने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर विद्यार्थियों की परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। मनोज कुमार सिंह, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में सहायक अवर निरीक्षक सह राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी तरुण कुमार पांडे ने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वे इन दिनों होम क्वारंटीन में रह रहे थे। रांची सदर अस्पताल में 60 बेड का डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा। डीडीसी ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल में फिलहाल 13 वेंटिलेटर हैं। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में झंडा चौक के पास डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट करने के आरोप में थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और गुमला जिले के डुमरे थाना क्षेत्र स्थित दीना गांव के समीप ग्रामीणों ने 22 पशुओं को बरामद किया है। इस दौरान सभी पशु तस्कर भागने में सफल रहे। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए अब जानते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा 25 साल बाद 11वीं में नामांकन लेने की खबर को प्रमुखता से लिया है। दैनिक भास्कर ने रांची में 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, अब दुबई का कारोबारी शीर्षक से जमीन घोटाले में मास्टरमाइंड ऑफ संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक जेडी नंदी के दुबई में होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रूस में कोरोना के इलाज के लिए कल रजिस्टर होने वाली वैक्सीन की खबर को अपने पहले पन्ने की प्रमुख खबर प्रभात खबर ने बनाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राजधानी रांची के रातू रोड को एलिवेटेड रोड के रूप में बनाने को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के घटने और स्वस्थ होने की दर बढ़ने की खबर को पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाया है। एनएचएम की महिला अनुबंध कर्मियों को 182 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सचिन पायलट के राहुल गांधी के साथ बातचीत और उनकी बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना से पिछले 24 घंटे के दौरान 12 लोगों की मौत और पूरे देश में संक्रमितों की संख्या 22 लाख से ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने मेक इन इंडिया शीर्षक के साथ 101 सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 699 संक्रमितों ने कोरोना को दी मात। 531 नए पॉजिटिव मामले और 11 मरीजों की भी हुई मौत। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए कल से पूरे राज्य में 3 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर काम करने वाली महिला कर्मियों को 182 दिनों का मातृत्व और हर महीने 2 दिनों का मिलेगा विशेष अवकाश। और राज्य के सभी शहरों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।